आइए अब हम लोग देखते हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। पहले सवाल में कहा गया कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ये दे दिया गया इस प्रकार से एक समुच्चय है। इस समुच्चय में जो अवयव दिया गया है वो 1 2 3 4 और डाट डाट 13 14 इस तरह से, यानी कि 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं को इसमें रखा गया, दे दिया गया। कह रहा है कि इसमें संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x, y और 3x - y बराबर 0 के रूप में, इस तरह से। और जहाँ ये भी लिख दिया गया कि x, y बिलोंग्स टू A। यहाँ पे एक समुच्चय आपको मिलेगा और इस समुच्चय A में संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि ये संबंध को दे दिया गया, इस तरह से ये संबंध परिभाषित है। मतलब यह है कि इसके अवयव x, y के रूप में होंगे, लेकिन एक दूसरे से x और y रिलेटेड कैसे हैं, तो कहा गया संबंधित कैसे है, तो कहा गया कि 3x - y बराबर 0 के रूप में एक दूसरे से संबंधित है। और ये x और y का मान लेना कहाँ से है, तो समुच्चय A से ही लेना है। यहाँ पे लिख दिया गया कि x, y बिलोंग्स टू A। तो आइए सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने के लिए सर्वप्रथम जो R है इसमें कितने कितने कौन कौन से अवयव आएंगे सबको यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद पता चल जाएगा कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं। तो सबसे पहले ये जो समीकरण दिया गया है इसी के आधार पे हम R में जितने भी अवयव आएंगे और x और y के रूप में उन सबको यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं 3x - y बराबर 0, इसको हम इस प्रकार से भी पक्षांतर करके लिख सकते हैं y बराबर 3x। अब हम क्या करते हैं कि R के जितने भी यहाँ से R में जितने भी अवयव आ रहे हैं x और y के रूप में उसको इसी के आधार पर लिख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि x का मान मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ से, जब यहाँ x का मान 1 रखूंगा तो y का जो मान हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा, कम लगा लेते हैं। फिर x का मान मैं 2 रख रहा हूँ, जैसे ही 2 रखूंगा तो y का मान 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद x का मान मैं यहाँ पे 3 रखूंगा, तो जैसे ही 3 रखूंगा तो y का मान 3 3 के 9 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे x का जो मान है वो 4 रखता हूँ, जैसे यहाँ पे 4 रखा जाएगा तो y का जो मान हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अब x का मान यदि मैं 5 रखूँ ऐसे करके तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 का 15। लेकिन ये 15 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, समुच्चय A में 15 नहीं है, इसलिए हम ये वाला युग्म नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से जितने भी अवयव होंगे R में उस सबको लिख दिया गया। अब इसी में देखना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो आइए अब हम यहाँ चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे अवयव दे दिया गया 1 2 3 4 पूरा 14 तक डाटा करके, तो स्वतुल्य के लिए इस R में 1, 1 बिलोंग्स करना चाहिए। अगर 1, 1 है तो कहेंगे कि स्वतुल्य है। तो देखते हैं इसमें कहीं भी 1, 1 नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R में ये है नहीं, तो इसलिए हम कहेंगे इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि 1, 1 2, 2 3, 3 डाट 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 14, 14 ये सब R में अगर रहेगा तब कहेंगे कि स्वतुल्य है। फिर उसके बाद अब देखते हैं यहाँ से R में सममित संबंध की परिभाषा से हम लोग देखेंगे। जैसे मैं संबंध में देख रहा हूँ यहाँ 1, 3 बिलोंग कर रहा है, तो 3, 1 भी अगर उसमें बिलोंग करेगा तो कहेंगे कि सममित संबंध है, और अगर नहीं बिलोंग करेगा तो कहेंगे सममित संबंध नहीं है। जैसे लिखते हैं क्योंकि 1, 3 बिलोंग्स टू R यहाँ पे, तो अगर इसमें देखते हैं 3, 1 तो इसमें कहीं भी 3, 1 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ लिखते हैं नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये सममित संबंध की परिभाषा से है कि अगर इसमें 1, 3 बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा करके 3, 1 भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब नहीं है तो इसलिए हम कहेंगे इसलिए सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, यहाँ लिख देते हैं सममित संबंध नहीं है। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे संक्रामक की बात आ गई, तो संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए भी इसी में हम युग्म को लेंगे, परिभाषा आपको बता दिया गया, क्लियर है, तो उसी के आधार पर हम संक्रामक की भी बात करते हैं। देखते हैं यहाँ पे, जैसे चूंकि 1, 3 बिलोंग्स टू R ले लेते हैं। अब 3 से शुरू होने वाला कोई भी इसमें युग्म है उसको ले लिया जाएगा, तो 3, 9 है, तथा यहाँ लिख लेते हैं तथा 3, 9 बिलोंग कर ही रहा है, यहाँ पे बिलोंग्स टू R लिख लेते हैं। तो अगर 1, 3, 3, 9 बिलोंग कर रहा है तो इसमें 1, 9 भी बिलोंग करना चाहिए। अगर करेगा उसमें है 1, 9 तब कहेंगे कि संक्रामक संबंध है, अगर नहीं होगा तो कहेंगे कि नहीं है। तो लिखते हैं यहाँ पे इसलिए 1, 9, तो इसमें कहीं भी 1, 9 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1, 9 नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो है कि संक्रामक संबंध नहीं है, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं है, ये लिख लिया गया। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल यहाँ से बेसिक से एकदम डिटेल में बता दिया गया। अगर इसमें किसी